दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम मंगल के ट्रांजिट इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि जब भी मंगल का ट्रांजिट इफेक्ट नेटल चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पर किसी भी तरह से पड़ता है तो व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मंगल या कोई भी ग्रह जब भी किसी भी प्लैनेट के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो वो बेसिकली उन प्लैनेट के जो सिग्निफिकेटर होते हैं, जो कि हमने बीएनएन की क्लासेस में पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। उन्हीं क्लासेस में जो सिग्निफिकेटर को बताया था, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को, उन्हीं सिग्निफिकेटर को वो एक्टिवेट करते हैं। उन्हीं सिग्निफिकेटर से रिलेटेड हम कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में इस कोर्स में कवर अप कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमने जो चीज़ कवर की है, आप केवल उसी पे ध्यान दें। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा या जो भी प्लैनेट जिस पर चंद्र जिस पर मंगल का एक ट्रांजिट हो रहा है, उसके जो भी सिग्निफिकेटर होते हैं, उनसे संबंधित इफ़ेक्ट देखने को व्यक्तिगत जीवन में मिल सकता है। ये इफ़ेक्ट व्यक्तिगत जीवन के ऐज और उस व्यक्ति के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसकी उस लाइफ टाइम की पीरियड में क्या-क्या हो सकता है। लेकिन होता क्या है बेसिकली कि हमारी लाइफ में बहुत लिमिटेड एरियाज़ होते हैं, जिनको हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखना होता है। तो हम ज़्यादातर कोर्स और हमारी रूटीन में हम उन्हीं ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करते हैं। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी मंगल का ट्रांज़िट 1 अर्थात सूर्य से लेकर केतु तक के बीच में होता है, तो क्या व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव आता है? तो देखिए, मंगल सेनापति है और सूर्य राजा है। सूर्य राजा होकर सेनापति को आदेश देता है। साथ ही साथ मंगल ऊर्जा है और सूर्य राजा। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का प्रवाह जागृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब सूर्य के ऊपर से सूर्य से लिंक करके नाड़ी संबंध बनाकर आस्पेक्ट से या साथ में बैठकर मंगल का नाड़ी संबंध ट्रांजिट के हिसाब से बनता है, तो व्यक्ति को टाइफाइड, मलेरिया, बुखार और पित्त जनित रोग व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। व्यक्ति का खर्चा बढ़ना चालू हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में, व्यवसाय में अड़चनें आना चालू हो जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, जिसके कारण से वो जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीज़न ले लेता है और वो गुस्सा भी करने लगता है, जिससे उसके रूठेपन के कारण उसके कार्य क्षेत्र में उसको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। व्यक्ति कार्यालय में अर्थात यदि कोई नौकरी में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भी तरीके की कोई जॉब में है, तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है और लेकिन चूँकि यदि इस ट्रांज़िट के इफ़ेक्ट में किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का जैसे शनि, राहु या केतु का संबंध बन जाता है, तो वहाँ पर बॉस, सीनियर मैनेजर वग़ैरह से लड़ाइयाँ होना चालू हो जाती है और वे हमेशा हमारे काम से असंतुष्ट रहते हैं। मंगल का जब भी सूर्य पर ट्रांज़िट होता है, तो व्यक्तियों को आँखों में पेन होता है, आँखों में जलन होती है, क्योंकि मंगल जलन का कारक है, पेन का कारक है और सूर्य आँख है। सूर्य पेट का कारक है, इसलिए व्यक्ति के पेट में काफ़ी ऑपरेशन की भी समस्या बनती है, दर्द की समस्या भी बनती है और व्यक्ति के पेट में पित्त ज़्यादा बढ़ने लगता है, पिता को कष्ट पहुँचता है और व्यक्तिगत को चोट भी लग सकती है। साथ ही साथ व्यक्ति के फादर को हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि सन फादर है और मंगल हाई ब्लड प्रेशर का कारक ग्रह है। तो व्यक्ति के फादर को गुस्सा भी आना चालू हो जाता है। व्यक्ति को के रक्त जो है, रक्त से संबंधित भी कुछ बीमारियाँ बेसिकली देखने को हमारे जीवन में मिल जाती हैं। इसलिए जब भी मंगल का ट्रांज़िट सूर्य से होता है, जब भी मंगल का ट्रांज़िट सूर्य से होता है, तो हमें कुछ इस तरह से असर देखने को मिलते हैं। अब चूँकि मंगल ऊर्जा है और सूर्य राजा, अर्थात सूर्य सत्ता है और ऐसा सत्ता जिसके पास अब साहस भी है, पराक्रम भी है, ऊर्जा है, तो व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को या अपने साथ के लोगों पर वर्चस्व
बनाने की कोशिश करता है, धोखाधड़ी तो नहीं करता लेकिन दबाने की कोशिश ज़रूर करता है ना? अपना एक अधिकार माँगता है, अपना अधिकार दिखाता है कि मेरा ये दर्जा है, मैं उस हिसाब से आपको दबाऊँगा। थोड़ा वो व्यक्ति तर्कशील हो जाता है इस ट्रांज़िट के दौरान। व्यक्ति अपनी बात मनाने की कोशिश करता है, जो उसने बोला है, लोग वही की करें, कि लोग वही ठानें, वही सुनें, वही चीज़ करें। ऐसी व्यक्ति आदत बन जाती है। व्यक्ति यही सोचता है कि भाई मैंने जो कह दिया उसी को माना जाए। यदि उसको कोई नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति का उसके साथ झगड़ा होना तय हो जाता है, जिसके कारण शत्रुता बढ़ जाती है क्योंकि मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब युद्ध छिड़ता है क्योंकि सूर्य अर्थात राजा और मंगल अर्थात सेनापति, ये दोनों केवल एक राज्य काल में जब युद्ध वगैरह होता है तभी ये ज़्यादातर साथ में आते हैं। इसलिए इन दोनों का साथ में आना मतलब कहीं न कहीं युद्ध की चेतावनी रहती है, लड़ाई-झगड़े, शत्रुता की चेतावनी रहती है, झगड़े की चेतावनी रहती है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के कारण तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हो जाती है, जिससे गुस्सा भी आ सकता है। जातक जो होता है वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है जब सूर्य का ट्रांज़िट अर्थात मंगल का ट्रांज़िट जब सूर्य के ऊपर से होता है, व्यक्ति को हमेशा ये एहसास होता है कि मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। व्यक्ति की अभिलाषाएँ जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, कर दिखाने की, जिसमें वो अड़ियल स्वभाव का भी हो जाता है कि मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे ये चाहिए, मैंने ऐसे सोचा है, ऐसा ही करोगे तुम, है ना? तो थोड़ा उसमें एक रूठापन आ जाता है, अड़ियल स्वभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति को उसके अनेक प्रयासों के बाद सफलता की प्राप्ति होती है, जिसमें थोड़ा-सा जो सीनियर वगैरह होते हैं, वो थोड़ा कुछ विरोध उत्पन्न करते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, अपना मनमुटाव करते हैं। मंगल का ट्रांज़िट जब भी सूर्य के ऊपर से होता है, तो व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, व्यक्ति को उत्तेजित करता है, जिससे व्यक्ति छोटी-छोटी बातों में भी उत्तेजित होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मंगल का ये सूर्य पर ट्रांज़िट ये व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य को खराब करता है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्मी के कारण रक्त संबंधी, पित्त संबंधी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। पिता को बाधा का सामना करना पड़ता है, पिता तनावग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पर पिता शासन करते हैं, पिता अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में 2 बच्चों के बीच कभी आपस में नहीं बनती है और ये जो संबंध है वो पिता के साथ लड़ाई भी करवा देता है कई बार, पिता के साथ रूखे व्यवहार भी बना देता है। मंगल जो है वो भाई को रिप्रेज़ेंट करता है और पति को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो उसकी पत्नी के साथ भी लड़ाई-झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करता है, जिसके कारण वो अपनी बातों को लेकर ज़िद्दी हो जाता है और वो उन्हीं बातों में अड़िग रहता है, इसलिए वो क्रूरता भी करने लगता है। तो इस तरह से जब भी मंगल का ट्रांज़िट सूर्य पर होता है, तो ऐसे कुछ सिम्पटम्स व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं जब भी वो बोलता हूँ, तो आपको ये लगता होगा कि मैं काफ़ी फ़ास्ट बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें सारे नोट्स वगैरह होंगे, ठीक है? वो पीडीएफ प्रोफ़ाइल को पढ़कर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिनका आपको एक्सेस मिलेगा। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सुनना है और मैं बहुत कॉमन चीज़ें बताता हूँ, ट्रांज़िट में भी, जो आपको याद हो जाएँगी पढ़ते हुए या सुनते हुए। साथ ही साथ सुनने, पढ़ने या समझने के दौरान आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं या हमारी हर वीक में जो क्लासेस होती हैं, उसके लिए आप 1 टू 1 हमसे बात कर सकते हैं, तो हम क्लासेस के लिए ऑर्गनाइज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब मंगल का ट्रांज़िट चंद्रमा से होता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मंगल का ट्रांज़िट जब भी चंद्रमा से हो, किसी भी तरह से हो, तो व्यक्ति को चोट की संभावनाएँ बनती हैं। बस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है, भाइयों के द्वारा कष्ट उठाना पड़ता है, व्यक्ति को धन का नाश देखने को मिलता है। यदि किसी भी तरह से
उसमें मेलेफिक प्लैनेट का संबंध बन रहा हो, क्योंकि चंद्रमा पैसा है और मंगल उत्साह है, तो व्यक्ति उत्साह में आकर जल्दबाजी के कारण या किसी व्यक्ति के कहने पर पैसा खर्च करना चालू कर देता है और जल्दबाजी किसी चीज़ में कर देता है, जिसके कारण से उसको हानि का प्रभाव भी देखने को मिलता है। किंतु यदि यहाँ पे मंगल अच्छा होता है या चंद्रमा या मंगल का ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इस केस में फिर हमें हानि का नहीं भी देखना पड़ता है। उस केस में व्यक्ति काफ़ी सोच समझ के ही डिसीज़न लेता है। जब भी मंगल जन्म कुंडली के चंद्रमा से गोचर करता है या संबंध बनाता है ट्रांजिट में, तो व्यक्ति अपने स्वयं के अनिश्चित कार्यों के कारण काफ़ी मानसिक तनाव में आ जाता है। मतलब ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि उसने निश्चित नहीं किए होते हैं कि ये कब करना है, ये कब होंगे, जिसके कारण से क्या होता है कि वो थोड़ा-सा डिप्रेशन महसूस करता है। जब भी मंगल का ट्रांजिट चंद्रमा से होता है, तो व्यक्ति अपने कार्यशैली को, व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है। अशांति की उसको स्थिति बनती है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन में ही अशांति आती है। मन में ही एक जलापन भी आता है, क्योंकि मन अर्थात चंद्रमा है और जलापन अर्थात मंगल है, तो मंगल ईर्ष्या भी पैदा करता है। जब भी मंगल का ट्रांजिट चंद्रमा से होता है, तो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले ले सकता है। ये कॉम्बिनेशन जातक के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ यदि व्यक्ति यात्रा करता है, तो यात्राओं में दुर्घटना होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और व्यक्ति के जीवन में सर्जरी, ऑपरेशंस, पेन, दर्द झेलने को मिलता है। व्यक्ति का मुँह सूखना, एसिडिटी होना या रक्त संबंधी समस्याएँ इस ट्रांजिट के दौरान व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। मंगल भाई है, तो भाइयों में से किसी भी एक भाई हमेशा इस ट्रांजिट के दौरान यात्रा करता है और यदि ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो हम यही कहते हैं कि आपको फिर उस समय यात्राएँ करना चाहिए। इसमें व्यक्ति डिफरेंट जगहों पर यात्रा कर सकता है। व्यक्ति सीखने के लिए, कमाई के लिए नए-नए पहलुओं पर विचार करता है और उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। व्यक्ति के जीवन में जब भी मंगल का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से होता है, तो पति का स्थान परिवर्तन भी होने के चांसेस होते हैं या व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्थान परिवर्तन चंद्रमा होता है और मंगल जो है वो हमारे जॉब का भी कारक है। जॉब में जो हम पराक्रम करते हैं, जॉब में जो मेहनत करते हैं, तो व्यक्ति स्थान बदल-बदल के मेहनत करना पसंद करता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र हैं या बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह-जगह पे जाकर अपना प्रचार-प्रसार करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जिससे उनके काम-धंधे में बढ़ोतरी आती है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से मूढ़ी हो सकता है और मंगल चंद्रमा का जो संबंध है वो दूसरी महिला के प्रति भी आकर्षित करता है कि ऐसे व्यक्ति का संबंध किसी दूसरी महिला से हो सकता है। पति के व्यवहार के कारण स्त्री को मानसिक अशांति देखने को मिलती है, क्योंकि इस ट्रांजिट के दौरान कई बार मंगल यदि मेलेफिक प्लैनेट के साथ इफेक्टेड हो, तो पति का जो स्वभाव होता है वो काफ़ी रूढ़ी हो जाता है, जिसके कारण से स्त्री को मानसिक अशांति देखने को मिलती है। और स्त्री जो है वो यहाँ पर उग्र हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री है और मंगल जो है वो गुस्सा का कारक है, तो स्त्री अर्थात माता या कोई भी उसके घर की स्त्री गुस्सा ज़्यादा करती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन पति पर शक करने का भी आदत बनाती है कि व्यक्ति पत्नी जो है वो अपने पति पर शक कर सकती है। व्यक्ति जो है वो गुप्त और पिछले तनावों के कारण माता को अशांति भी देते हैं। मतलब ऐसे कुछ राज होते हैं या पिछले कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो गुप्त रहती हैं या जो सीक्रेट रहते हैं या जो हमारी पुरानी बातें रहती हैं, उन पुरानी बातों को व्यक्ति उछाल-उछाल के लड़ाई-झगड़े का एक कारण बनाता है, जिसके कारण से माता या घरों की जो स्त्रियाँ होती हैं, उनके जीवन में मानसिक अशांति का एक कारण बनता है। एक स्वास्थ्य की समस्या पैदा हो जाती है। इस ट्रांज़िट के दौरान बेसिकली व्यक्ति को चोट भी लग सकती है। व्यक्ति सर्जिकल उपाय कर सकता है या उसको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। व्यक्ति इस ट्रांज़िट में बेचैन हो जाता है, उसके अंदर करने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, लेकिन करने की जो प्रणाली होती है, वो थोड़ा कम स्लो होती है।
इसलिए उसको अंदर बेचैनी होती है, घबराहट होती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति समझौता अपने जीवन में करने के लिए परेशान हो जाता है और उसके जो भाई होते हैं, वो अपने जीवन में तरक्की करने के लिए प्लेसेस चेंज करते हैं और साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि आप इस दौरान में देख सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली सिग्निफिकेटर का यूज़ करके ईज़िली बता सकते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि ये चीज़ डिपेंड करती है व्यक्तिगत की एज पर और उसके प्रश्न पर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी मंगल का ट्रांज़िट मंगल के ही ऊपर से होता है, तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, मंगल का ट्रांज़िट जब भी मंगल के ऊपर से होता है, तो ये व्यक्ति को ज़िद्दी बनाता है, तनावग्रस्त बनाता है। व्यक्ति बहुत तेज़ सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्शन बहुत फ़ास्ट लेता है, किसी की नहीं सुनता, सलाह नहीं लेता वो किसी की, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है। हो सकता है कि वो किसी की ना सुने, किसी भी सलाह ना ले और इस कारण से वो व्यक्ति गलत निर्णय भी ले लेता है। अपने कार्यों को करने के लिए वो जल्दबाज़ी के निर्णय लेता है, जल्दबाज़ी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसको यदि उसने सोच लिया कि मुझे इस चीज़ से कमाई है या मुझे सीखना है, तो उसने जो चीज़ ठान ली है, वो उसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जब भी मंगल का ट्रांज़िट मंगल से होता है, तो व्यक्ति के जो यदि पराक्रम है, उस पराक्रम के कारण व्यक्ति को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रांज़िट व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, उग्र स्वभाव का बनाता है, गुस्सैल बना देता है। जिसके कारण व्यक्ति के दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। मंगल के ऊपर से ट्रांज़िट दुर्घटना का शिकार व्यक्ति को बनाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर ताकत बहुत अच्छी होती है और लेकिन ये ताकत अच्छी तो होती है, लेकिन ये किसी काम की नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं, जो केवल गुस्सा दिखाने के काम आती हैं, किसी की सुरक्षा के काम नहीं आती हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं आती। तो वैसे ही मंगल का ट्रांज़िट जब इससे होता है, तो व्यक्ति को ताकत तो बहुत आती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। भाई जो होते हैं, वो स्वार्थी और ज़िद्दी हो जाते हैं। पति को बहुत गुस्सा ज़्यादा आता है, जलापन ज़्यादा होता है, लड़ाई-झगड़े ज़्यादा करने लगता है। पति का वैवाहिक जीवन खराब होना चालू हो जाता है। व्यक्ति के मांगलिक कार्यक्रम खराब हो जाते हैं, यदि किसी प्रकार का मेलेफिक प्लैनेट भी साथ में खड़ा हो या इफ़ेक्टेड दे रहा हो। लोग व्यक्ति के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कामुक भी हो जाता है, क्रोधी भी हो जाता है और ये स्थिति पारिवारिक शांति को भंग कर देता है। जब भी मंगल का ट्रांज़िट मंगल के ऊपर से होता है, तो ऐसा ट्रांज़िट व्यक्ति को पहलवान भी बना देता है। व्यक्ति को चेचक, खसरा, फोड़े-फुंसी, सूखा, रक्त विकार जैसी बीमारियाँ देता है। व्यक्ति लड़ाई-झगड़े में इन्वॉल्व हो जाता है। व्यक्ति की कई बार कर्ज़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं या व्यक्ति कर्ज़ ज़्यादा ले लेता है क्योंकि मंगल कर्ज़ का कारक ग्रह है। व्यक्ति जल्दबाज़ी में आकर शेयर मार्केट, जुआ या ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए थे। तो इस तरीके से आपको जब भी ट्रांज़िट मंगल का मंगल से होता है, तो उसका प्रभाव आप इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंगल का ट्रांज़िट जब बुध से होता है, तो व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, जब भी मंगल का ट्रांज़िट बुध से होता है, तो ये ट्रांज़िट व्यक्ति को व्यापारी बनाता है। ऐसे ट्रांज़िट के कारण बड़े व्यापारियों के 2 नंबर के खाते 2 नंबर के खाते शत्रुता के कारण बंद हो जाते हैं। मतलब ये शत्रुता पैदा कराता है। अर्थात 2 यदि कोई संबंध है, 2 संबंधों के बीच लड़ाई-झगड़े के कारण व्यक्ति एक-दूसरे की पोल खोल देते हैं, एक-दूसरे की चुगली करना चालू कर देते हैं और फिर वो एक-दूसरे की कंप्लेंट भी कर देते हैं। मतलब एक-दूसरे के राज इस ट्रांज़िट में व्यक्ति
करना चालू कर देता है। जब भी मंगल का ट्रांजिट कुंडली के बुध के ऊपर से होता है या बुध के साथ होता है, तो बहुत लोग पकड़े जाते हैं एक दूसरे की चुगली के कारण, एक दूसरों के गलत कार्यों के कारण। झूठी गवाही आदि चलती है, मुकदमे वगैरह चलता है इस ट्रांजिट के दौरान। लोग जो है वो निंदा करते हैं व्यक्ति की। लेखकों का प्रकाश जो होता है वो व्यक्ति का वाद-विवाद बढ़ाता है, क्योंकि बुध जो है वो प्रकाशन है, पब्लिकेशंस जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो बुध होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसके अपोज़िट में कुछ चीज़ें लिखित मिलती हैं, और लिखित होने के कारण व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, साहस, घमंड, पराक्रम, लड़ाई-झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं। साथ ही साथ वाद-विवाद का कारण आखिर में पब्लिकेशन या किताबें बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप आज के समय में देख रहे हैं कि विवाद भले ही छोटा-सा हो, लेकिन आजकल हमारी जो मल्टीमीडिया है, जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, इसमें उस न्यूज़ को कुछ इस तरीके से घुमाया जाता है कि वो छोटी-सी न्यूज़ भी बड़ी-सी लगने लगती है, जिसके कारण से छोटे-छोटे विवाद भी बड़े रूप ले लेते हैं। तो ये केवल तभी होता है जब मंगल-बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है ट्रांज़िट के दौरान। साथ ही साथ इसमें हमेशा व्यापार में हानि ही होती है। मातृ पक्ष जो हमारा होता है, उनके संबंधियों को कष्ट होता है। जब भी मंगल का ट्रांज़िट बुध के ऊपर से होता है, तो व्यक्ति अपने ज्ञान और संचार, जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो एजुकेशन स्किल है, उसमें अति आत्मविश्वास अर्थात अति कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, और उसका मानना ये होता है कि उसके अंदर तर्क शक्ति, संचार शक्ति, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, और जिसके कारण वो कई बार जल्दबाजी में आकर अपशब्द भी बोल देता है, और वही अपशब्द फिर लड़ाई का कारण भी बनते हैं। वास्तव में ये भी देखा जाता है कि उसकी बातें दूसरों को परेशान कर सकती हैं, या उनको दूसरे के द्वारा गलत समझा जा सकता है। चीज़ों के विश्लेषण करने में व्यक्ति की अरुचि हो जाती है, व्यक्ति जल्दबाज़ी कर लेता है, तार्किक निर्णय पर वो विचार नहीं कर पाता, व्यक्ति सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पाता, व्यक्ति की बुद्धि जो है वो घूम जाती है, लापरवाही से व्यक्ति काम करता है। अपने छोटे या साथ के लोगों के साथ या दोस्तों के साथ किसी प्रकार की वो गड़बड़ी हो कर सकता है। बुद्धि का कारक ग्रह चूँकि बुध है, मंगल जल्दबाज़ी का कारण है, का कारक ग्रह है, इसलिए बुद्धि पर कठोर व्यवहार आ जाता है। व्यक्ति तर्क ज़्यादा लगाने लगता है, इसमें मेरा क्या प्रॉफ़िट है, इससे मुझे क्या होगा? व्यक्ति ऐसे जब ख़्यालों में चला जाता है, तो व्यक्ति कठोर व्यवहार का कारण भी बनता है, जिसके कारण से उसके सगे-संबंधी, मित्र, सहकर्मियों के साथ उसका असंतोष हो जाता है, लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं। मित्रों को अच्छा सुझाव वो स्वीकार नहीं करता, जब भी उसको फ्रेंड्स अच्छे सुझाव देते हैं, तो वो उनको नहीं मानता, अपनी ही मन की बातें करता है, रूखा व्यवहार कर सकता है, और जिसके कारण से शत्रुता बहुत ज़्यादा बन जाती है। लाल किताब के अनुसार ये कॉम्बिनेशन मंगल-बुध की निशानी होती है, जिसके कारण से मांगलिक कार्यक्रमों में पत्नी के साथ या पति के साथ लड़ाई-झगड़े के कारण बनते हैं। जब भी घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी व्यक्तिगत जीवन में कोई न कोई परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन जो होता है, वो व्यक्ति को कई अवसरों से वंचित कराता है। व्यक्ति बहुत सारे ऑफ़र को ठुकरा देता है, छोड़ देता है। व्यक्ति जो है वो अपनी हिम्मत पर दबाव डाल सकता है, उसकी नसें जो है वो टूट सकती हैं। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन जो है वो लीवर से प्रॉब्लम या किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। इसमें व्यक्ति को सीखने और कमाने में बाधाएँ मिल सकती हैं, काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए उसे अच्छे और अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। व्यक्ति को ये कहा जाता है कि जल्दबाज़ी में ना निर्णय ले, और चूँकि मंगल झगड़ा भी है और बुध जो है वो बुद्धि भी है, व्यापार भी है, तो व्यक्ति व्यापार में, लेन-देन में झगड़ा करता है।
ज़मीनी मामलों में कुछ विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति जो है वो किसी घनिष्ठ मित्र या अपोज़िट सेक्स के साथ अपना संबंध तोड़ लेता है, उसका फ़ायदा उठाने के बाद भाई या पति को सीखने और कमाने के अच्छे अवसर मिलते हैं। अपोज़िट सेक्स के साथ उसके संबंध भी हो जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो अच्छे मित्रता का दायरा निभा सकता है। कंडीशन यही है कि यदि ये कॉम्बिनेशन किसी भी शत्रु के द्वारा देखा ना जा रहा हो। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को गर्मी संबंधी, पित्त संबंधी, रक्त संबंधी भी प्रॉब्लम देता है और भाई और बहनों में से किसी एक का जीवन बाधाओं के साथ गुज़र रहा होता है। भाइयों में विवाद भी चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जब भी मंगल का ट्रांज़िट बुध पर होता है तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं।